बोल। सो ये मैं हूँ, ये हेलो। मेरा दोस्त है और ये आपका हुमायूं टॉम है। एक्सपेरिमेंट करके देखा मैंने, थोड़ा सा खिसकाया खिसक गया, तो एक बार अंदर देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपको शायद ना पता हो कि जो हुमायूं थे उनकी डेथ कैसे हुई थी। बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से उनकी डेथ हुई थी। बेसिकली ये कब्रिस्तान है, बस मैं इसी का वेट कर रहा था कि ये मेरे को ना मिले। माँ की कसम, ऐसे लोग हैं ना, दो जगह इस पे, नितिन, लव, मीनाक्षी। बेशक मीनाक्षी किसी और के साथ शादी कर ले, बट ये लिखा रह जाएगा। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए किसी को भी। अगर नितिन दोस्त देख रहा है तो आगे साफ करिए। तो मैं आपको हुमायूं टॉम की सबसे पहले टाइमिंग बता देता हूँ। जो हुमायूं टॉम की टाइमिंग है वो है सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक। टिकट जो है वो पूरे दिन के लिए वैलिड रहती है। आप पेटीएम वगैरह से वो टिकट वगैरह ले सकते हो या वहाँ पर जाके ऑफलाइन भी ले सकते हो। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन। से उतर चुके हैं तो हम जा रहे हैं वे टू हुमायूं टॉम। तो आप चाहो तो ई रिक्शा ले सकते हो या ऑटो वगैरह ले सकते हो, 20 रुपये लेते हैं। बट सुबह सुबह का टाइम था तो हमने सोचा कि चल ही लेते हैं, इतना तो चलता ही है ना। हेलो ऑल, तो हम आ चुका है हुमायूं टॉम। ये पीछे दिख रहा होगा आपको, एंट्रेंस वगैरह दिख रहा होगा। यहाँ से पहले टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट का प्राइस मेरे को पता नहीं है, शायद 35 रुपये होगा। तो पहले टिकट ले लेते हैं फिर अंदर चलते हैं। बेसिकली हम आ चुके हैं हुमायूं टॉम में। तो पेटीएम से मेरा हो नहीं रहा था तो उन्होंने 40 रुपीज़ लिए, ठीक है, और ये टोकन मिला है। तो ये बिल्कुल एंट्रेंस से आप देख सकते हो, पीछे की साइड है और ये आपका हुमायूं टॉम है, ठीक है। अब एंटर कर रहे हैं हुमायूं टॉम में, तो देखते हैं क्या नहीं है। मैं आपको पीछे की तरफ दिखाता हूँ, ठीक है, बैक कैमरा ओपन करके। ये एंट्रेंस है, ठीक है। ये पीछे की तरफ जो है वो बिल्कुल हम देख सकते हैं कि यहीं से मैंने एंटर किया था। और उसके बाद ये बिल्कुल एंट्रेंस गेट है। स्टार्टिंग में देखो बहुत बड़ा सा बना हुआ है, पर्शियन आर्किटेक्चर लग रहा है मेरे को। और अगर हम बात करें तो ये जो है हुमायूं का टॉम है। हुमायूं समझते हो आप? हुमायूं का नाम आपने सुना ही होगा। सबसे पहले जो मुग़ल किंग थे उनका नाम था बाबर, ठीक है। उसके बाद आए हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगज़ेब। तो ये पूरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उनका। और अगर बाबर की बात करें तो बाबर के जो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर थे उनका नाम था चंगेज़ खान। और अगर उनकी मदर की बात करें तो मदर की साइड से जो थे वो हमारे, क्या नाम है उनका, तिमूर, उनकी साइड से थे। और आपको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ, जो हमारे बाबर थे या मैं कहूँ मुग़ल थे सारे के सारे, वो अपने आप को मुग़ल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। बेसिकली वो चंगेज़ खान को, क्योंकि मुग़ल जो थी वो मुग़लों की, मंगोल वर्ड से निकला है। तो जो मंगोल वर्ड है अगर आपको पता हो तो वो जो है वो चंगेज़ खान के टाइम से निकला, क्योंकि चंगेज़ खान मंगोल से थे, मंगोलिया से थे। तो बेसिकली वो अपने आप को तिमूर कहलवाना ज़्यादा पसंद करते थे, अपनी मदर की डिसेंट से, अपनी मदर की साइड से, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं क्या है इसमें क्या नहीं है। ये मैंने पीछे आपको जो बड़ा सा गेट दिखाया था ना, वो ये वाला गेट था, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा जूम वगैरह करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये वाला जो गेट है, ये वाला भी एक और गेट है, इसके अंदर जाएंगे तो देखते हैं क्या है। बट मैं आपको बता दूं कि जो हुमायूं थे, हुमायूं के मरने के बाद ये बना है, ठीक है। ये 1570s में बना है। उनकी जो वाइफ थी जिनका नाम था बाजी बेगम, जिनको बाजी बेगम बोला जाता था, उन्होंने ये बनवाया था, ठीक है। एक आर्किटेक्चर थे, उनकी हेल्प से बनवाया था। मारिक मिर्ज़ा नाम था उनका, ठीक है, मिराक मिर्ज़ा नाम था उनका, ओके। सबसे बढ़िया बात है ना इस आर्किटेक्चर में ये है, यहाँ हुमायूं टॉम में ये है, बेसिकली ये कब्रिस्तान है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलती, जो कि थोड़ा सा सही रहता है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ फिर है ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सुबह सुबह आने का रीज़न यही था कि ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी और देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। ज़्यादा भीड़ होती है तो प्रॉब्लम भी होती है। मैं आपको अच्छे से सारी की सारी चीज़ें नहीं बता पाता। एंटर कर गए हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें देख रखी है, तो देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो स्टार्टिंग में कुछ बुक्स वगैरह लग रखी है, फतेहपुर सीकरी, अजंता, अजंता की गुफाओं का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। एलिफेंटा, बेसिकली केव्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा इंडियन, आप कह सकते हो, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में बताया गया है। ये दिल्ली के नियर बाई प्लेसेस है, वही है जो हमारा आर्किटेक्चर है, ठीक है। आर्किटेक्चर कहूँ या आर्कोलॉजिकल सर्वे ने जो भी चीज़ों के बारे में देखा है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ये हुमायूं टॉम है, बेसिकली इसको वर्ल्ड हेरिटेज करके जो है रिकॉग्नाइज़ किया यूनेस्को ने। थोड़ा सा अंदर और चल देते हैं। तो ये थोड़ा सा डोम के बारे में बता रखा है। ये बेसिकली ये पिक्चर है, ठीक है। पीछे की साइड में आपको पूरा का पूरा दिखाऊंगा, शो करूँगा। कैनोपी आपको पता होगा, ऊपर से डोम दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला एरिया इसको डोम कहते हैं, इसे तो लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ओके।
ये कुछ ईसा खान के मकबरे के बारे में दे रखा है, जो खुदाई हुई थी, जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस हमें मिले थे, आर्कोलॉजी जो हुई थी उससे एक्सकवेशन वर्क के टाइम पे हमें मिले थे। ठीक है, ये ईसा खान आपको पता है ना, ये बेसिकली ईसा खान का भी टॉम है। पूरा कब्रिस्तान आप देखोगे एक नहीं है, बहुत सारी कब्र है। हुमायूं के अलावा भी बहुत सारी कब्र यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका कुछ आर्कोलॉजिकल एलिमेंट्स है। ठीक है, आर्किटेक्चरल एलिमेंट। उसके बाद ये कुछ टॉयज़ वगैरह दे रखे हैं ऊपर की साइड में, जो आपको दिख रहा है टॉयज़ वगैरह हैं। टेराकोटा एक बेसिकली एक एलिमेंट होता है। ठीक है, आपने अगर 11th-12th में पढ़ा हो हिस्ट्री वगैरह तो आपको पता होगा टेराकोटा एक बुल भी होता है, एक पत्थर होता है, ये उससे बनाया जाता है, ये हार्ड पत्थर होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा नर्सरी वगैरह के बारे में दे रखा है, ये थोड़ा सा म्यूज़ियम इसके अंदर बता रखा है। तो पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। सुबह आने में वैसे फ़ायदा होता है, अगर आप कभी भी आओ तो सुबह आना। और अच्छा, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बता देता हूँ। तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। उतरोगे तो वैसे हम तो वॉकिंग डिस्टेंस पे आए, हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। ठीक है, क्योंकि वैसे तो खाली रहती है सुबह के टाइम में, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है। तो अब सुबह आओगे तो वो ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहेगा। और मैं मंडे को आया हूँ, क्योंकि संडे को है ना कुछ कपल वगैरह आते हैं ना, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, मज़ा नहीं आता, मतलब समझ रहे हो। ये मत सोचना कि मेरे को जलन होती है, बस ये है कि मेरे को पसंद नहीं है। ठीक है, अच्छे से मैं अपनी चीज़ एंजॉय नहीं कर पाता और आपको भी नहीं दिखा पाता। सारी की सारी बातें सुनकर लग रहा होगा कि मैं इतनी सारी चीज़ों के बारे में कैसे जानता हूँ, ये कैसे बता रहा हूँ आपको। बेसिकली मैं एसएसटी पढ़ाता हूँ, सोशल पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरा एक खुद का यूट्यूब चैनल है, मेन पॉइंट स्टडी करके 1 लाख सब्सक्राइबर इस पर होने वाले हैं। तो आप अगर उसी से आए हो, मैक्सिमम तो उसी से आए होंगे, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और भी बहुत सारे चैनल हैं मेन पॉइंट टेक करके, सबका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं म्यूजियम, उसके बाद हम मेन बिल्डिंग पे चलेंगे, यानी हुमायूं टॉम पे चलेंगे। ओके, और बताता हूँ, जैसे ही आप एंटर करोगे ना, मैंने एक बात नोटिस नहीं करी है, बेसिकली गेट लगा हुआ है और बहुत पुराने टाइम का गेट है। आप देखोगे कुछ ज़्यादा ही बड़ा गेट है ये। ठीक है, और उस टाइम आपको पता ही है सब्सटेंस भी बहुत ठीक ठाक होते थे, इसलिए अभी तक ये टिका हुआ है। पर्शियन आर्किटेक्चर ही लग रहा है ये। अब है जी मेन चीज़, सामने की तरफ आपको दिख रहा है हुमायूं टॉम, ये देख ही सकते हो आप। पहले यहाँ फाउंटेन्स वगैरह होते थे, अभी निकाल दिए, पता नहीं क्यों निकाल दिए फाउंटेन्स वगैरह। तो ये है जी आपका हुमायूं टॉम। ओके, में देखोगे ना, ये सारे के सारे बेसिकली मैक्सिमम जो है इसमें गार्डन है। ठीक है, 24/7.4 हेक्टेयर में फैला हुआ गार्डन है। और ये बेसिकली ये जो गार्डन का आप स्ट्रक्चर वगैरह देख रहे हो, ये भी पर्शियन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो मिराक मिर्ज़ा ने बहुत मेहनत करी है इसको डिज़ाइन वगैरह देने में, कंस्ट्रक्ट करने में बेसिकली। ठीक है, अच्छा आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपको शायद ना पता हो कि जो हुमायूं थे उनकी डेथ कैसे हुई थी। बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से उनकी डेथ हुई थी। बेसिकली जो हुमायूं थे वो अपनी लाइब्रेरी, मेरे को हंसना नहीं चाहिए, गलत बात है, बट अपनी लाइब्रेरी पे थे वो, तो स्टेयर से थोड़ा सा गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके हेड में इंजरी हुई और उनकी डेथ हो गई। कोई कोई ये बोलता है कि 3 दिन तक वो वहीं पर पड़े रहे। ठीक है, बट उनकी डेथ ऐसे ही हुई थी। ओके, और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको ये बात ना पता हो तो आपने एक मूवी देखी होगी शेरशाह। तो शेरशाह को इतना प्रेस क्यों किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ कि एक टाइम था, सबसे पहले तो बाबर आए थे। तो बाबर 1526 में उनका रूल स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 4 साल तक वो राजा रहे थे। और उनके किंग रहने के बाद जो हमारे नेक्स्ट किंग बने थे वो बने थे हुमायूं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाबर की सिर्फ एक संतान थी और वही बने थे किंग, जिनका नाम था हुमायूं, बट ऐसा नहीं है। बाबर के 4 लड़के थे, सबसे बड़े थे हुमायूं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि उनमें बड़े लड़के को ही सारी की सारी जो प्रॉपर्टी होती है वो दे दी जाती है, बट ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सही मानते थे, मतलब हुमायूं को थोड़ा सा एलिजिबल मानते थे। उसके बाद कुछ टाइम तक हमारे हुमायूं ने रूल किया, बट उसके बाद है ना एक बैटल ऑफ चौसा होती है शेरशाह सूरी के साथ उनकी। वो पहले बिहार वाले एरिया में रूल करते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बिल्कुल हरा दिया, पीछे की तरफ कर दिया। और जो हमारे हुमायूं थे उनको इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। फिर वो पर्शिया में, ठीक है, जिसको हम ईरान कहते हैं आप आज, तो वहाँ पर उसकी बात करें तो वहाँ पर एक सफ़ाविद से, ठीक है, किंग ऑफ सफ़ाविद यानी पर्शिया के सफ़ाविद से, उनकी हेल्प से उन्होंने दोबारा से लड़ाई लड़ी और फिर दोबारा से जो हमारी सल्तनत थी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया उस पर। और फिर वो दिल्ली के किंग बन गए, या इंडिया के जो मेजर पोर्शन था नॉर्थ इंडिया के, उसके किंग बन गए। तो ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, घूम फिर लेते हैं और देखते हैं जी क्या है इसमें क्या नहीं है। अभी सुबह के सिर्फ 9 बज रहे हैं, 9 भी नहीं बज रहे होंगे, 8:30 या 8:45 हो रहे होंगे, बट फिर भी इतनी तेज़ धूप पड़ रही है जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब ट्राई करना कि अगर आप कभी दिल्ली के अंदर आते हो तो सुबह सुबह आना ज़्यादा प्रेफर करना, क्योंकि आपको ऐसी गर्मी से नहीं जूझना पड़ेगा। ठीक है।
थोड़ा सा आगे देखते हैं हम आगे क्या है। तो वो ये जो मैंने एंट्रेंस में म्यूज़ियम वगैरह दिखाया था ना, वो इसी के अंदर था। ये सारे गेट्स पे ताले लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर नहीं जा सकते, ताले लगे हुए हैं। यहाँ पर देखो चेन वगैरह लगी हुई है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके अंदर नहीं जा सकते, बट देखते हैं कौन, क्योंकि ये एक ही रूम है, और भी रूम देख लेते हैं। ठीक है, क्या पता कोई खुला हुआ हो। ये वाला रूम खुला हुआ नहीं है, ऊपर से कुंडी लगी हुई है इसमें भी। सारे के सारे रूम्स जो हैं वो बंद है, कोई भी रूम जो है वो खुला हुआ नहीं है, तो इसलिए हम नहीं देख पाएंगे कि इसके अंदर क्या है। ये डॉगी बैठा हुआ है और थोड़ा सा गुस्से में लग रहा है तो ज़्यादा पास नहीं जाऊंगा क्योंकि डॉगी से थोड़ा सा डर लगता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बिल्कुल इस तरफ के एंड पे आ गए। ये देखो पूरा गार्डन ही गार्डन है, मैक्सिमम जो है इसमें गार्डन ही आपको दिखेगा। ठीक है, और पीछे की तरफ भी है, यहाँ पर एक मस्जिद भी है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलो उस साइड भी देख लेते हैं। एक गेट है ना बीच में खुला हुआ था, ट्राई करते हैं अगर खोलने की परमिशन मिल जाए। यहाँ खोलने का परमिशन क्या कोई है ही नहीं, तो देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट करके देगा, मैंने थोड़ा सा खिसकाया, खिसक गया, तो एक बार अंदर देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। मेरे को लगा था एक कब्र है, ये तो गुफा सी लग रही है कोई। ठीक है, बस यहाँ चमगादड़ ना मिले, बाकी सब तो ठीक ही है। ये मेरे ख्याल गेट है, आपको शायद ना दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। मैं एक बार इसकी लाइट या फ्लैश ऑन कर लेता हूँ। ये देखो जी, अच्छा ये तो पीछे की नहीं है, मेरे को लगा गेट है पीछे की तरफ। ये भी है, थोड़ी सी स्मेल आ रही है, शायद यहाँ पर वो रहते होंगे, चटाई वगैरह है, मतलब सोने का इंतज़ाम कर लिया यहाँ पर। ये भी किसी की कब्र हो सकती है। चलो आगे चलते हैं। अनोखा दिखा नहीं मेरे को सारी की सारे, ऑब्वियस ही बात है, सारे के सारे रूम सेम ही होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे आते हैं, तो उसके बाद हम स्टेयर्स पे ऊपर वगैरह चढ़ेंगे। ठीक है, कोने पे ना एक स्टार बना हुआ है, आई डोंट नो, पर्शियन आर्किटेक्चर को ही रिप्रेजेंट करता है जहाँ तक मेरे को लगता है। ज़्यादातर आप देखोगे ये पर्शियन नक्काशी आपको दिखेगी ज़्यादातर में। ठीक है, और ये कब्रें ही कब्रें हैं शायद, सब पे गेट लगे हुए हैं, उस पर गेट नहीं लगा हुआ था इसलिए मैंने वो खोल लिया। आई होप बाकियों में एक कोई भी एक खुल जाए तो मैं खोल के देख लूँगा क्या है क्या नहीं है। बट यह है किसी की कब्र ना हो, मतलब कब्र, क्योंकि फिर मैं पैर रख के नहीं चढ़ना चाहता, चढ़ना ही नहीं चाहता, मैं जाऊँगा ही नहीं। अगर कोई ऐसा गेट हुआ जो खुला हुआ बट स्टार्टिंग में हमको कब्र वगैरह मिली, तो ये सारे बंद है। अब थोड़ा सा ऊपर की साइड चलेंगे, आपको दिखा दिया, अभी आगे की तरफ चल रहे हैं हम। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ चल रहे हैं, इसमें भी गेट है, बहुत बड़ा सा गेट है। ठीक है, देख लेते हैं खिसकता नहीं खिसकता। ये बहुत आसानी से खिसक रहा है, मेरे को लगा नहीं था इतने प्यार से मेरे से हिल जाएगा। थोड़ा धक्का देने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है बस। ऊपर की तरफ देखते हैं क्या है। अब मेरे को पता चला कि हुमायूं कैसे सीढ़ियों से गिरकर, मतलब किसी की डेथ कैसे हो सकती है, क्योंकि ये सीढ़ियाँ ही ऐसी हैं। आप अगर देखोगे तो ऐसे पत्थर की बनी हुई है, तो दिक्कत तो होनी है। तो ये रहा जी थोड़ा सा ये ओवरव्यू है हुमायूं टॉम का। ठीक है, सो हुमायूं टॉम के ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट यहीं तक था, बट डोंट वरी, मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको कुछ खबरें वगैरह दिखाऊंगा जिसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, और साथ ही में ईसा खान की कब्र भी दिखाऊंगा। हुमायूं की और ईसा खान की कब्र का आसपास होना ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है, इसके बारे में बताऊँगा क्यों। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जो ईसा खान की कब्र है वो हॉन्टेड है, तो वो भी देखेंगे कि वो कितनी हॉन्टेड है और कितनी हॉन्टेड नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि मैं कहीं और का ब्लॉग बनाऊं तो वो भी आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर चुका हूँ तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेन पॉइंट स्टडी, मेन पॉइंट टेक, मेन पॉइंट गेमिंग, यूनिक वर्ल्ड, तो सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।